Hello friends, I am Khamis Safira. Welcome to my online class. Subject हिंदी, टॉपिक विशेषण, पार्ट 3। कल हमने देखा था संख्यावाचक विशेषण किसे कहते हैं। आज हम देखेंगे परिमाणवाचक विशेषण और सार्वनामिक विशेषण। परिमाणवाचक विशेषण, जो विशेषण विशेष्य के नाप, माप, तौल की जानकारी देते हैं वे परिमाणवाचक विशेषण कहलाते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, बच्चों को प्रतिदिन 1 लीटर दूध पीना चाहिए। तो यहाँ विशेष्य क्या है? बच्चे। ओके, तो उसके बारे में विशेष्य के नाप तौल के बारे में बताया गया है क्या कि 1 लीटर दूध पीना चाहिए। यहाँ 1 लीटर जो है वो नाप बताया गया है कि इतना ही दूध पीना है, 1 लीटर, 2 लीटर नहीं पीना है ना। तो वो परिमाणवाचक विशेषण है। दूसरा एग्जाम्पल देखेंगे, चादर की लंबाई 2 मीटर है। 2 मीटर वो भी है, माप है ना। उसी तरह से गमले में भी थोड़ी मिट्टी डालनी है। तो यहाँ क्या तौल माप से ही डालनी है, थोड़ी ही डालनी है, बहुत ज़्यादा डालनी नहीं है। तो थोड़ी वो क्या हुआ? परिमाणवाचक विशेषण। ज़्यादा मिठाई नुकसान देती है। ओके, तो ज़्यादा जो वर्ड्स है वो भी परिमाणवाचक विशेषण है। ओके, इन वाक्यों में 1 लीटर, 2 मीटर, थोड़ी, ज़्यादा क्रमशः दूध, चादर, मिट्टी, मिठाई के नाप, माप, तौल की और संकेत कर रहे हैं। जिन वस्तुओं की गणना मुश्किल होती है उनकी मात्रा का पता परिमाणवाचक विशेषण से लगाया जाता है। ओके, तो हम दूसरे, प्रीति आज 2 लीटर दूध पी जाएगी। ओके, वो एक एग्जाम्पल हुआ। मेरे कपड़े की लंबाई 4 मीटर है। ओके, उसी तरह से गमले में ज़्यादा मिट्टी डालनी है। आज मैंने कम खाना खाया। तो क्या हुआ? परिमाणवाचक विशेषण का एग्जाम्पल हो गया ना। तो आप सबको पता चल गया कि परिमाणवाचक विशेषण किसे कहते हैं। जहाँ नाप तौल की बात होती है तो उसमें अंडरलाइन कर दो, वो ही क्या है? परिमाणवाचक विशेषण है। ओके बच्चों, परिमाणवाचक विशेषण के भी 2 प्रकार है, एक निश्चित परिमाणवाचक विशेषण और एक अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण। तो निश्चित परिमाणवाचक विशेषण किसे कहते हैं? ये विशेषण वस्तुओं के निश्चित माप, तौल या मात्रा का बोध कराते हैं, जिससे परफेक्ट होता है कि निश्चित होता है। जैसे 2 किलो सेब, 1 तोला सोना, 5 मीटर कपड़ा, है ना। तो आज मैंने 2 किलो सेब खरीदे, तो उसमें परफेक्ट है, निश्चित है कि मुझे 2 किलो सेब मैंने खरीदे हैं। उसी तरह से मैंने 1 तोला सोना आज खरीदा, तो परफेक्ट है, उसमें 1 तोला ही खरीदा, उससे कम भी नहीं और ज़्यादा भी नहीं, तो वो निश्चित है। तो उसे क्या बोला जाता है? निश्चित परिमाणवाचक विशेषण। उसी तरह से अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण, ये विशेषण वस्तुओं के अनिश्चित माप, तौल या मात्रा का बोध कराते हैं। जैसे कुछ लोग, बहुत से लड़के, कम छात्र, थोड़ा दूध, ज़्यादा चीनी, ज़्यादा, कम, थोड़ा। तो उसमें परफेक्ट नहीं और निश्चित है, उसमें पता ही नहीं है कि कम में कितना कम, थोड़ा कम कि ज़्यादा कम, वो कुछ परफेक्ट नहीं है ना। तो उसे क्या बोलते हैं? अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण। कम नमक, कुछ, थोड़ा, ज़्यादा आदि परिमाणवाचक और संख्यावाचक दोनों हो सकते हैं। ऐसे में विशेष्य पर ध्यान दें, यदि उनकी गिनती संभव है तो वो संख्यावाचक विशेषण होगा, और यदि गिनती न की जा सके तो परिमाणवाचक विशेषण। जैसे थोड़ा पानी, आटा, कपड़ा, तो परिमाणवाचक विशेषण। थोड़े से पौधे, मोती, तो संख्यावाचक विशेषण। यहाँ देखो कि थोड़ा पानी होता है तो पानी की हम गिनती कर सकते हैं? नहीं कर सकते, तो वो किस में आएगा? परिमाणवाचक विशेषण में आएगा। ओके, उसी तरह से
आटे की भी हम गिनती नहीं कर सकते है ना, तो वो क्या है, परिमाणवाचक विशेषण। और सेब हो गए, थोड़े सेब तो पता चल जाएगा, 1 सेब 2 सेब है ना, तो हमें संख्यावाचक विशेषण होगा। पौधे भी गिन सकते हैं और मोती भी गिन सकते हैं ना, तो वो संख्यावाचक विशेषण। ओके, तो हमने देखा परिमाणवाचक विशेषण किसे कहते हैं, जिससे नाप तोल की बातें की गई हो। ओके, और उसमें क्या है, निश्चित परिमाणवाचक विशेषण और अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण। 4th, सार्वनामिक विशेषण। तो सार्वनामिक विशेषण किसे कहते हैं, जब कोई निश्चयवाचक सर्वनाम संज्ञा से पहले आकर विशेषण का काम करे तो उसे सार्वनामिक विशेषण कहते हैं। जैसे वह लड़की नहीं आई, वह मेज नहीं है। तो यहाँ जब कोई, हमने व्याख्या में क्या देखा है, जब कोई निश्चयवाचक सर्वनाम संज्ञा से पहले आकर, यानी यहाँ जो लड़की है वो संज्ञा है। ओके, और उसके आकर विशेषण का काम करे, सर्वनाम संज्ञा से आकर विशेषण का काम करे तो उसे सार्वनामिक विशेषण कहते हैं। वहाँ, यह सब वो क्या है, सार्वनामिक विशेषण है। यह सड़क अभी अभी बनी है, तो सड़क तो बनी है अभी अभी, मगर यह वो क्या है, सार्वनामिक विशेषण। ये पेड़ वर्षों पुराने हैं। ओके, तो इन वाक्यों में यह, वहाँ, यह, ये मूलतः निश्चयवाचक सर्वनाम है, परंतु यह संज्ञाओं से पहले आकर उनकी विशेषताएं बता रहे हैं, अतः वह सार्वनामिक विशेषण है। समझ में आया। सर्वनाम तथा सार्वनामिक विशेषण का स्पष्टीकरण इस प्रकार है। वे आए हैं, सर्वनाम। यहाँ, यहाँ रख दो, सर्वनाम। वहाँ गली चौड़ी है, सार्वनामिक विशेषण। वह पुस्तक यहाँ रख दो, सार्वनामिक विशेषण। तो बच्चों, आज हमने सीखा कि परिमाणवाचक विशेषण किसे कहते हैं और सार्वनामिक विशेषण किसे कहते हैं। परिमाणवाचक विशेषण के 2 प्रकार होते हैं, निश्चयवाचक परिमाणवाचक विशेषण और निश्चित परिमाणवाचक विशेषण। और सार्वनामिक विशेषण में भी देखा। ओके, तो हम कल देखेंगे विशेषणों की रचना कैसे होती है। ओके, आज हम यहाँ तक पढ़ेंगे। थैंक्स वॉचिंग माय वीडियो।